अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप लोगों के। आज जो हमारी वीडियो है उसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले जो वीडियो थी हमने उसमें हार्ट के इंटीरियर स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखा था चैम्बर्स ऑफ हार्ट। आई होप आप लोगों को याद होगा। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट: राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। आज हम सेकंड पार्ट इसका बना रहे हैं। सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि हार्ट के अंदर जो है वो जो वॉल्व्स होते हैं वो कितने किस्म के होते हैं। इंटीरियर पार्ट का सेकंड जो सेक्शन है वो है वॉल्व्स ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट के अंदर जो वॉल्व लगे हुए होते हैं। यानी वॉल्व एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है समझेंगे जो कि ब्लड के फ्लो को हार्ट के अंदर कंट्रोल करता है। यानी हार्ट के अंदर जो ब्लड आ रहा है और हार्ट से निकल के जो ब्लड बॉडी की तरफ जा रहा है उसको जो स्ट्रक्चर कंट्रोल करता है उसको वॉल्व ऑफ द हार्ट कहते हैं। तो हम देखते हैं कि हार्ट के कौन कौन से पार्ट्स में कहाँ कहाँ कौन कौन से वॉल्व्स लगे होते हैं। तो चलते हैं अपनी स्ट्रक्चर की तरफ। तो अब देखते हैं हम कि हार्ट के अंदर जो वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। हार्ट के अंदर जो वॉल्व होते हैं वो भी 4 किस्म के होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हार्ट के अंदर जो ब्लड आ रहा होता है वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू कहाँ पर आ रहा होता है, राइट एट्रियम में आ रहा होता है। राइट एट्रियम से ब्लड जो है यानी हार्ट एट्रियम जो है हार्ट के ऊपर वाला हिस्सा होता है एट्रिया जो होते हैं, और हार्ट का नीचे वाला हिस्सा जो है वो वेंट्रिकल कहलाता है। तो जब राइट एट्रियम में ब्लड आता है पूरी बॉडी से, तो राइट एट्रियम में आने के बाद वो ब्लड सारा का सारा कहाँ जाता है, नीचे वाले चैम्बर में यानी राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। तो राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए एट्रियम और वेंट्रिकल की जो वॉल होती है, जो पर्दा होता है उसके दरमियान में एक वॉल्व लगा हुआ होता है जिसके थ्रू वो ब्लड निकल के ऊपर से नीचे वाले चैम्बर में यानी वेंट्रिकल्स तक आता है, और उसके फ्लो को जो है वो जो है वो ये वॉल्व कंट्रोल करता है। ठीक है। तो जैसे ही वेंट्रिकल्स भर जाते हैं ब्लड से, तो ये वॉल जो है बंद हो जाता है। इस वॉल को जो है हम सिंपली, अगर इस वॉल को हम कहें तो इसके नाम के हिसाब से हम इसको देख सकते हैं कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, यानी एट्रियो वेंट्रिकल यानी एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्व लगा हुआ होता है उसको एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व कहते हैं। तो राइट साइड पर जो ये वॉल्व होता है यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल्व होता है उसको कहते हैं ट्राइगस्पिड वॉल्व। ठीक है। तो ये ट्राइगस्पिड वॉल्व जो होता है ये मौजूद होता है राइट। तो जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान वॉल्व होता है उसका नाम क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसको ट्राइकस्पिड क्यों कहते हैं ये अभी मैं बाद में आगे चल के एक्सप्लेन करूंगी। पहले मैं सारे वॉल्व्स के जो नाम है वो पहले आपको बता दूं। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल्व होता है उसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। और राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड निकल के लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में आ जाता है तो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है फिर कहाँ जाता है, वो जाता है लंग्स में। लंग्स में किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए जाता है। ठीक है। हार्ट से निकलने वाली जितनी भी ब्लड वेजल्स होती हैं उनको हम आर्टरीज कहते हैं। राइट। जो हार्ट से निकलने वाली ब्लड वेजल्स होती हैं उनको आर्टरीज कहते हैं। अब जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से चला गया पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल्व होता है उसको हम पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं। ठीक है। पल्मोनरी वॉल्व क्या काम करेगा, बैक फ्लो को रोकेगा, रिगर्जिटेशन को रोकेगा ब्लड की, यानी पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड वापस राइट वेंट्रिकल में नहीं आएगा। अब पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए ब्लड कहाँ पर चला गया, लंग्स के अंदर चला गया। वहाँ पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वहाँ से पल्मोनरी वेन्स जो है ये ब्लड लेकर कहाँ पर आएंगी, लेफ़्ट एट्रियम में आएंगी। लेफ़्ट एट्रियम में ये ब्लड आने के बाद फिर कहाँ जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा। उसी तरह से सेम जो राइट साइड पे था, राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व था, इस तरह से लेफ़्ट साइड पर भी लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल्व होगा वो क्या कहलाएगा, लेफ़्ट एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व, जिसका नाम है माइट्रल। अब ब्लड आ गया सारा कहाँ पर, लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर। ये सारा ब्लड आ चुका है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में किस आर्टरी के ज़रिए जाएगा, उस आर्टरी का नाम है
Yes, right. Aorta. Aorta is the largest and biggest artery of the body. और एओर्टा में सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पुश हो जाता है, और पुश होने के बाद ये एओर्टा की डिफरेंट ब्रांचेस निकलती हैं, और फिर पूरी बॉडी में ये मुख्तलिफ ब्रांचेस जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं। अब एओर्टा के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और ये प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि ब्लड के ज़रिए वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ भी इस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए वॉल्व लगा हुआ होता है, जिसको आप सिंपली क्या कहते हैं, एओर्टिक वॉल्व कहते हैं। यानी एओर्टा के नाम पर ही ये वॉल्व है, जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसका नाम क्या है, एओर्टिक वॉल्व। तो ये एओर्टिक वॉल्व कहाँ होता है, एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के जंक्शन के ऊपर ये वॉल्व लगा हुआ होता है, जो कि बैक फ्लो को रोकता है। बैक फ्लो को हम जो है वह रीगर्जिटेशन बोलते हैं। तो इट प्रिवेंट्स रीगर्जिटेशन फ्रॉम एओर्टा टू लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द ब्लड। ना आपको अब समझ में आ गया होगा। हम इसका क्विक रिव्यू दोबारा से लेते हैं कि हार्ट के अंदर जो वॉल्व लगे होते हैं वो कितने होते हैं। ये 4 वॉल्व लगे होते हैं हार्ट के अंदर। कौन कौन से, एक जो वॉल्व होता है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान होता है, यानी इसको नॉर्मली एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कहते हैं। और जो राइट साइड पर होता है उसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसी तरह से जब लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, तो पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल्व लगा होता है उसका क्या नाम है, पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, इस तरह से राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला गया पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से चला गया लंग्स में, लंग्स से ब्लड हुआ प्योरीफाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी वेन्स लेकर आई लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रिया से ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। इस तरह से लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व लगा होता है उसको हम क्या कहते हैं, माइट्रल वाल्व। अब सारा ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ब्लड जाएगा एओर्टा के अंदर। तो एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल्व लगा होता है उसका नाम क्या है, एओर्टिक वॉल्व। और ये एओर्टिक वॉल्व प्रिवेंट करता है ब्लड की रिगर्जिटेशन को, एओर्टा से लेफ्ट वेंट्रिकल में आने से रोकता है ब्लड को। तो ये है हार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन। इसके वॉल्व के साथ साथ आपको जो है वो ब्लड सर्कुलेशन भी याद हो गई होगी कि किस तरह से हार्ट में जो है ब्लड सर्कुलेशन हो रही होती है, हार्ट में ब्लड कहाँ से आ रहा है और फिर हार्ट से कहाँ कहाँ जाता है, वापस हार्ट में आता है। तो ये जो सर्कुलेशन है ये दो तरह की हो जाती है, एक तो सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाती है और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाती है। सिस्टमिक सर्कुलेशन किस तरह से है कि पूरी बॉडी से ब्लड जो है वो कहाँ पर आता है, राइट एट्रियम में आता है। और राइट एट्रियम में जो पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा होता है वो कहाँ किसके ज़रिए आ रहा होता है, वेना केवा के ज़रिए। वेना केवा यानी सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। और ब्लड पूरा राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाता है, लंग्स के अंदर। लंग्स में जो है ये प्यूरीफाई होता है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए वापस आता है हार्ट के अंदर, राइट। फिर ये जो ब्लड वापस आएगा वो कहाँ पर आएगा, लेफ़्ट एट्रियम में आएगा। और लेफ़्ट लेफ़्ट एट्रियम से फिर चला जाएगा ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में, लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर कहाँ चला जाएगा ये एओर्टा में चला जाएगा। और एओर्टा से पूरी बॉडी के अंदर फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई होता है इस तरह से। तो ये है ब्लड की सर्कुलेशन हार्ट के अंदर। तो इस तरह से आपको एक चीज़ ये भी आइडिया हो गया होगा कि ब्लड का जो राइट साइड होती है, हार्ट की जो राइट साइड होती है वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और हार्ट का जो लेफ़्ट साइड होता है वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। से राइट साइड पर ब्लड आया बॉडी से, और फिर राइट वेंट्रिकल से चला गया लंग्स में, वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है लेफ़्ट साइड पर, लेफ़्ट एट्रियम में, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में और उसके बाद एओर्टा में। तो लेफ़्ट साइड पर हार्ट के कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये थी आपके हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर का थोड़ा सा रिव्यू। इसके बाद हम मज़ीद देखेंगे कि हार्ट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपको ड्रॉ करने ज़रूरी हैं और उनके बारे में लिखना ज़रूरी है। तो लास्ट में जो है मैं आपको, जब ये इंटरनल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसका आपको एक नोट्स बनाने का तरीका भी बताऊंगी कि आप इसमें कौन कौन से पॉइंट्स लिख सकते हैं। और कुछ मैं आपसे वीडियोस भी शेयर करूंगी जिसमें आप ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।